करें शुरू क्या? लास्ट टॉपिक सूर्यवंश चल रहा था ना बेटा। एक हमारा टॉपिक रहता था मुगल काल में, उत्तर मुगल काल। कौन सा टॉपिक रहता था? उत्तर मुगल काल का टॉपिक रहता था। उत्तर मुगल काल। अब कोई शोर नहीं करेगा बेटा। उत्तर मुगल काल है ना बेटा, ये 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक रहेगा। हमने लास्ट औरंगजेब की मृत्यु तक पढ़ लिया था ना, याद है या भूल गए? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी ना, ठीक है। उसकी मृत्यु के बाद जो टॉपिक रहेगा वो किस काल में जाएगा? उत्तर मुगल काल में जाएगा। किस काल में जाएगा? उत्तर मुगल काल। कब से कब तक रहेगा? 1707 से लेकर 1857 तक का जो शासनकाल रहेगा वो किस काल में रहेगा? उत्तर मुगल काल में। यहां से बेटा दो बातें याद रखना, ठीक है। एक है ना उत्तर मुगल काल है ना, इसमें जो मुगल होंगे ना वो क्या होंगे? कमजोर होंगे। क्या होंगे? कमजोर होंगे। और 1803 में तो ऐसा टाइम आ जाएगा, ये मुगल है ना किस पर जीवित रहेंगे? अंग्रेजों की पेंशन पर जीवित रहेंगे, ठीक है। तो इस काल में मुगल सत्ता क्या हो जाएगी? बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। उत्तर मुगल काल में मुगल सत्ता क्या हो जाएगी बेटा? बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। मुगल कितने भागों में डिवाइड है? दो भागों में। पूर्व मुगल काल रहेगा 1526 से लेकर 1707 तक, और उत्तर मुगल काल रहेगा 1707 से 1857। इस काल में क्या होगा बेटा? जो मुगल है ना वो क्या हो जाएंगे? बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे। और 1803 आते आते है ना, ये मुगल किस पर जीवित रहेंगे? अंग्रेजों की पेंशन पर जीवित रहेंगे। याद रह जाएगा ना, ठीक है। तो मुगल काल कितने भागों में डिवाइड होगा? दो, एक पूर्व मुगल काल और एक उत्तर मुगल। पूर्व मुगल काल में हमने पढ़ा 1526 से लेकर 1530 तक पढ़ा बेटा, बाबर पढ़ा। कौन सा पढ़ा था? बाबर पढ़ा। 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं पढ़ा। क्या पढ़ा? हुमायूं। बीच में 15 साल सूर्यवंश आ गया था। फिर 1555 से 1556 दोबारा क्या पढ़ा बेटा हमने? हुमायूं पढ़ा। और फिर 1556 से 1605 तक क्या पढ़ा हमने? अकबर पढ़ा। और फिर 1605 से लेकर 1627 तक क्या पढ़ा हमने? जहांगीर पढ़ा, ठीक है। और अगले साल 1628 से लेकर 1658 तक कौन सा पढ़ा हमने? शाहजहां पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा? शाहजहां। और 1658 से लेकर 1707 तक हमने क्या पढ़ा? औरंगजेब पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा? औरंगजेब। ये तो मुगल थे, बिल्कुल शक्तिशाली थे। स्टार्टिंग के मुगल क्या होते थे बेटा? बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते थे। और उत्तर मुगल काल में जो मुगल होंगे ना वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। तो मुगल सत्ता कितने भागों में डिवाइड होगी? दो, एक पूर्व मुगल काल और एक उत्तर मुगल काल। पूर्व मुगल काल में ये क्या रहेंगे? शक्तिशाली रहेंगे। और उत्तर मुगल काल में ये क्या रहेंगे? कमजोर रहेंगे, ठीक है। अब उत्तर मुगल काल में ना पहला राजा था बेटा बहादुर शाह। इसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कहते हैं 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक राजा रहा। लिख लो, बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1712 तक राजा कौन रहा बेटा? बहादुर शाह प्रथम राजा रहा। कब से लेकर कब तक रहा बहादुर शाह प्रथम राजा? 1707 से लेकर 1712 तक राजा कौन रहा बेटा? बहादुर शाह प्रथम राजा रहा, ठीक है। कहते हैं जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई ना, 1707 में औरंगजेब की क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु के बाद इसका ना, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम का ना बचपन का नाम पूछा गया था, मुअज्जम होता था। या बहादुर शाह प्रथम का दूसरा नाम क्या होता था बेटा? ये क्वेश्चन आ चुका है, मुअज्जम होता था। लिख लो, बहादुर शाह प्रथम का दूसरा नाम क्या होता था? मुअज्जम होता था। लिख लो, बहादुर शाह
प्रथम का दूसरा नाम क्या होता था? मुअज्जम होता था। बहादुर शाह प्रथम का दूसरा नाम क्या होता था बेटा? मुअज्जम होता था। किसका दूसरा नाम मुअज्जम होता था? बहादुर। और बहादुर शाह जब ये प्रथम किसका बेटा था बेटा? औरंगजेब का बेटा था। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई? 1707 में। एक अगर आपको याद है बेटा, मैंने आपको औरंगजेब का एक बेटा बताया था जिसका नाम होता था अकबर। क्या होता था? अकबर होता था। और उसकी फारस में 1707 के आसपास है मृत्यु हो गई थी। बताया था वो संभाजी से भी मिला था, अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो इसके ना अकबर की तो मृत्यु हो गई औरंगजेब के बेटे की। औरंगजेब का एक बेटा था मुअज्जम, जो किस नाम से आगे गद्दी पर बैठेगा? बहादुर शाह प्रथम। एक औरंगजेब का बेटा था आजम, ठीक है, और एक औरंगजेब का बेटा था कामबख्श। क्या होता था बेटा? ये भी औरंगजेब के क्या होते थे? बेटे होते थे। लेकिन औरंगजेब के एक बेटा होता था मुअज्जम, एक का नाम होता था आजम और एक का नाम होता था कामबख्श। लिख लो, ये तीनों औरंगजेब के बेटे होते थे। औरंगजेब का एक बेटा होता था मुअज्जम, औरंगजेब का एक बेटे का नाम क्या होता था बेटा? आजम होता था, और औरंगजेब के एक बेटे का नाम क्या होता था? कामबख्श होता था। क्या होता था बेटा? कामबख्श होता था। ठीक है, अब है ना, औरंगजेब की मृत्यु के बाद है हर कोई क्या बनना चाहेगा? राजा बनना चाहेगा ना। तो कहते हैं राजा बनने के लिए एक युद्ध होता है, जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध होता है, और जजाऊ का युद्ध होता है बेटा ये मुअज्जम, इसे ही आगे गद्दी पर किस नाम से बैठेगा? बहादुर शाह प्रथम। तो ये युद्ध हुआ बेटा मुअज्जम और आजम के बीच में, और इस युद्ध को किसने जीता बेटा? मुअज्जम को। एक युद्ध हुआ बीजापुर का युद्ध, बीजापुर का युद्ध, ये युद्ध हुआ मुअज्जम और किसके बीच में बेटा? कामबख्श के बीच में, और इसको भी किसने जीता? मुअज्जम ने जीता। तो दोनों युद्ध कौन जीतेगा बेटा? मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम। इन युद्धों का इतिहास में और किताबों में वर्णन कम मिलता है, लेकिन आपको याद कर लेना, दो युद्ध हुए थे उत्तराधिकार के लिए। एक तो युद्ध हुआ था जजाऊ का युद्ध, और एक युद्ध हुआ था बेटा बीजापुर का युद्ध। कितने युद्ध हुए थे बेटा? दो। एक युद्ध का नाम क्या था? जजाऊ का युद्ध हुआ था, और एक युद्ध का नाम क्या था? बीजापुर का युद्ध। जजाऊ का युद्ध हुआ मुअज्जम और आजम के बीच में, और बीजापुर का युद्ध किसके बीच में हुआ? मुअज्जम और किसके बीच में? कामबख्श के बीच में। दोनों युद्ध किसने जीते बेटा? मुअज्जम ने जीते। और मुअज्जम गद्दी पर किस नाम से बैठेगा? बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठेगा। याद रह जाएगा ना। औरंगजेब के कितने बेटे हो गए बेटा? 3 बेटे हो गए। एक तो अकबर की तो मृत्यु हो गई, बचे एक मुअज्जम बचा, एक आजम बचा, एक कामबख्श। ये ठीक है, सारे बेटे है ना। रबिया मैंने उल दुरानी मैंने आपको बताया था ना, जिसकी याद में औरंगजेब ने कौन सा मकबरा बनवाया था बेटा? बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरे को किसका ताज कहते हैं? दक्षिण का ताज, काला ताज, अधूरा ताज। याद है ना? ठीक है, तो इसके बेटों के बीच में जजाऊ का युद्ध हुआ, वो भी मुअज्जम ने जीता। बीजापुर का युद्ध हुआ, वो भी मुअज्जम ने जीता। अब मुअज्जम किस नाम से गद्दी पर बैठा बेटा? बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। और बहादुर शाह प्रथम का शासन काल कितना है? 1707 से 1712। ठीक है, अब है ना बेटा, ये गद्दी पर बैठा ना, इसे कहते हैं साहे बेखबर कहा जाता था। साहे बेखबर। ठीक है, इसको जनता ने क्या कहा? साहे बेखबर। ठीक है, साहे बेखबर। इसको कौन सी उपाधि दी जनता ने बेटा? साहे बेखबर की उपाधि दी। कहते हैं ये है ना, ऐसा राजा होता था बेटा जो जनता की जो परेशानी है ना, ठीक है, उससे क्या रहता था? ये बेखबर रहता था। इसको कौन सी उपाधि दे दी जनता ने? साहे बेखबर। कौन सी उपाधि दी बेटा? साहे बेखबर। ठीक है, कहते हैं ये जनता की परेशानियों से क्या रहता था? बेखबर रहता था। ठीक है, अब सपोज करो ये अपने आप में मस्त रहता था। ठीक है, कोई इंसान इसके पास आया, ठीक है, बोला राजा जी मेरी बकरी मर गई। क्योंकि गरीब की गाय क्या होती है बेटा? बकरी होती है।
अब किसी गरीब की बकरी मर जाए, वो सहायता के लिए किसके पास जाएगा? बोला राजा जी मेरी बकरी मर गई। बोला बड़ी खुशी की बात है, ठीक है प्रजा में मिठाई बंटवा दो। क्या कर दो? मतलब इसको पता ही नहीं है बकरी मरने से दुख होता है या सुख होता है। बोला प्रजा में क्या बंटवा दो? मिठाई। कोई आया, बोला राजा जी मिठाई लेकर आया, मेरे बेटा हुआ है। बोला बड़े दुख की बात है, ठीक है प्रजा में शोक अनाउंस कर दो। मतलब इसको पता ही नहीं था कि जनता की परेशानी क्या है, तो जनता ने इसको कौन सी उपाधि दे दी? साहे बेखबर। बोला ये तो बेखबर है हमारी परेशानियों से, ठीक है इसको कौन सी उपाधि दे दी बेटा? जनता ने साहे बेखबर की उपाधि दे दी। अब एक बात याद रखना, ठीक है ये वैसे है ना, ठीक राजा था, इसने 1707 में ना एक संभाजी का बेटा जिसको औरंगजेब ने बंदी बनाया, कोई बताएगा नाम क्या था? साहू। कौन, क्या नाम था? साहू। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का पोता होता था और किसका बेटा होता था बेटा? संभाजी महाराज का बेटा होता था। इसको औरंगजेब ने कैद किया था और इसको ना बहादुर शाह प्रथम ने क्या कर दिया? रिहा कर दिया। लिख लो, इसने संभाजी के बेटे साहू को क्या कर दिया था? रिहा कर दिया था। लिख लो, इसने संभाजी के किस बेटे को रिहा कर दिया था या कैद से आजाद कर दिया था? तो संभाजी महाराज के बेटे का नाम क्या होता था बेटा? साहू। और साहू किसका पोता होता था? छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते का नाम क्या होता था बेटा? साहू होता था। तो साहू को कैद किसने किया था? औरंगजेब ने। इसने क्या कर दिया? साहू को रिहा कर दिया, कैद से छोड़ दिया, ठीक है। तो बहादुर शाह प्रथम से क्या क्वेश्चन आएगा बेटा? इसका शासनकाल 1707 से 1712 है और इसने उत्तराधिकार के लिए एक तो युद्ध जीता जजाऊ का युद्ध और एक युद्ध जीता बीजापुर। जजाऊ के युद्ध में इसने हराया अपने भाई आजम को और बीजापुर में अपने भाई काम बख्श को, और इसे कौन सी उपाधि मिली थी? साहे बेखबर। और इसके बचपन का नाम क्या होता था? मुअज्जम होता था। और बेटा इसका मकबरा भी है ना दौलताबाद में है, ठीक है दौलताबाद में। तो ये क्वेश्चन आता है ऐसे कौन से बाप और बेटे हैं जिनका मकबरा साथ साथ है? तो बेटा औरंगजेब का भी मकबरा यही था ना, औरंगजेब और बहादुर शाह प्रथम ऐसे बाप और बेटे हैं जिनका मकबरा क्या है? साथ साथ है। लिख लो, भारतीय इतिहास में ऐसे कौन से बाप और बेटे हैं जिनका मकबरा साथ साथ है? ये क्वेश्चन आएगा, भारतीय इतिहास में ऐसे कौन से बाप और बेटे हैं जिनका मकबरा साथ साथ रहेगा? लिख लो, भारतीय इतिहास में ऐसे कौन से बाप और बेटे हैं जिनका मकबरा साथ साथ रहेगा? तो कौन से बाप और बेटे हैं बेटा? औरंगजेब और बहादुर शाह प्रथम, इन दोनों के मकबरे क्या रहेंगे? साथ साथ रहेंगे। याद रह जाएगा ना, किसके मकबरे साथ साथ रहेंगे? औरंगजेब और बहादुर शाह प्रथम। मृत्यु कब हुई थी इसकी? 1712 में, ठीक है 1707 से 1712 तक रहा ना। अब 1712 से 1713 तक रहेगा जहादार शाह। कौन राजा बनेगा बेटा? जहादार शाह। 1712 से लेकर 1713 तक कौन राजा रहेगा बेटा? जहादार शाह राजा रहेगा। 1700 लिख लो, 12 से लेकर 1713 तक कौन राजा रहेगा? ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। जहादार शाह का शासनकाल कब से कब तक रहेगा? 1712 से लेकर 1713 तक इसका शासनकाल रहेगा। एक तो क्वेश्चन आता है मुगलों में सबसे छोटा कार्यकाल। मुगलों में सबसे छोटा सबसे लंबा कार्यकाल किसका था बेटा? अकबर का। अकबर ना आए तो औरंगजेब का था, दोनों का 49 साल था। लिख लो, इसका शासनकाल मुगलों में सबसे छोटा कार्यकाल था। लिख लो, इसका कार्यकाल मुगलों में क्या रहेगा? सबसे छोटा कार्यकाल रहेगा। इसका जो शासनकाल है ना वो मुगलों में क्या रहेगा बेटा? सबसे छोटा रहेगा। किसका शासनकाल मुगलों में सबसे छोटा है? जहादार शाह का शासनकाल है ना वो मुगलों में क्या रहेगा? सबसे छोटा कार्यकाल रहेगा। किसका रहेगा मुगलों में सबसे छोटा कार्यकाल? जहादार शाह का रहेगा। केवल कितने साल बेटा?
1 साल का इसका क्या रहेगा, शासन काल रहेगा। कहते हैं इसे ना इतिहास में लंपट मूरख के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं बेटा, ये आया था बेटा, किस ये भारतीय राजा को लंपट मूरख कहा जाता था, जहादार शाह को। लिख लो, किस भारतीय राजा को लंपट मूरख के नाम से जाना जाता था, तो किसको जाना जाता था बेटा, जहादार शाह। मुअज्जम के नाम से कौन जाना गया, बहादुर शाह प्रथम। साहेब खबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम। लंपट मूरख के नाम से जहादार शाह। मुगलों में क्या था, इसका कार्यकाल सबसे छोटा था। हाँ 1 साल था। इसके टाइम में एक याद कर लेना बेटा, इसने वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया था। इसने वेश्यावृत्ति को क्या दिया था, बढ़ावा दिया था। ऐसा कौन सा मुगल था बेटा जिसने वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया था। या वो पूछेगा सबसे ज्यादा वेश्यावृत्ति किसके शासनकाल में थी, जहादार शाह। लिख लो, सबसे ज्यादा वेश्यावृत्ति किसके शासनकाल में थी बेटा, जहादार शाह के समय में सबसे ज्यादा क्या होती थी, वेश्यावृत्ति होती थी। जहादार शाह के टाइम में सबसे ज्यादा क्या होती थी बेटा, वेश्यावृत्ति होती थी। किसके टाइम में वेश्यावृत्ति सबसे ज्यादा होती थी, जहादार शाह के टाइम में वेश्यावृत्ति सबसे ज्यादा होती थी। कहते हैं एक वेश्या होती थी जिसका नाम था लाल मुखी, और ये लाल मुखी से ना क्या करता था, प्यार करता था, और उस लाल मुखी को ये क्या बनाना चाहता था, रानी बनाना चाहता था। लिख लो, ये किस वेश्या से प्यार करता था, लाल मुखी वेश्या से प्यार करता था, और उस लाल मुखी वेश्या को लिख लो रानी बनाना चाहता था। लिख लो, ये किस वेश्या से प्यार करता था, लाल मुखी वेश्या से ये प्यार करता था, और लाल मुखी वेश्या को ये क्या बनाना चाहता था बेटा, रानी बनाना चाहता था। और मुगलों के इतिहास में ये पहला ऐसा राजा था जो किसी वेश्या को क्या बनाना चाहता था बेटा, रानी बनाना चाहता था। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ये किसको रानी बनाना चाहता था, लाल मुखी वेश्या को क्या बनाना चाहता था, रानी। आज तक मुगलों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मुगल वेश्या से क्या करना चाहता हो, शादी करना चाहता हो। कहते हैं ये अयोग्य था बेटा। ये कैसा राजा था, अयोग्य राजा था। और ये है ना, इसको राजा बनाने में इसका एक वजीर था जुल्फिकार। जुल्फिकार इसका क्या होता था, वजीर होता था, उसका हाथ था। जहादार शाह को लिख लो, राजा बनाने में किस वजीर का हाथ होता था बेटा, जुल्फिकार नामक एक वजीर का हाथ होता था। जहादार शाह को राजा बनाने में, ठीक है, किसका हाथ होता था, जुल्फिकार नामक एक वजीर का क्या होता था, हाथ होता था। तो जहादार शाह को राजा किसने बनाया था बेटा, जुल्फिकार नामक, ये अयोग्य था फिर भी ये क्या बन गया, राजा बन गया। इसके टाइम में क्या ज्यादा थी, वेश्यावृत्ति। और बेटा वेश्यावृत्ति को ना पूर्णतः समाप्त किसने किया था, औरंगजेब। अकबर ने उसके लिए एक अलग से जगह डिसाइड की थी, नाम क्या था, वेरी गुड, शैतानपुरी। अकबर ने शैतानपुरी का नाम दिया, औरंगजेब ने पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। लेकिन इसके टाइम में वेश्यावृत्ति क्या थी, सर्वाधिक थी। ठीक है, और खुद ये वेश्या से क्या करना चाहता था, शादी करना चाहता था। फिर कहते हैं 1 साल के बाद अब राजा बनेगा 1713 से लेकर 1719 तक। कौन बनेगा बेटा, फर्रुखसियर राजा बनेगा। फर्रुखसियर क्या बनेगा, राजा बनेगा। लिख लो, 1713 से 1719 तक राजा कौन रहेगा बेटा, फर्रुखसियर राजा रहेगा। और फर्रुखसियर को राजा बनाया था, लिख लो, सैयद बंधुओं ने। किसने बनाया था बेटा, सैयद बंधुओं की सहायता से। सैयद बंधुओं की सहायता से ये क्या बना था बेटा, राजा बना था। ठीक है, और सैयद बंधुओं को कहा जाता था किंग मेकर। क्या कहा जाता था बेटा इनको, किंग मेकर कहा जाता था। लिख लो, जैसे चौधरी देवीलाल को क्या कहा जाता था बेटा, किंग मेकर कहा जाता है। लिख लो, सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता था, किंग मेकर। किंग मेकर कौन होता है बेटा, राजा बनाने वाला। लिख लो, इसको
राजा किसने बनाया था? सैयद बंधुओं ने इसे राजा बनाया था। लिख लो, इसे राजा किसने बनाया था? सैयद बंधुओं ने इसको क्या बनाया था? राजा बनाया था। किसको सैयद बंधुओं ने राजा बनाया था बेटा? फर्रुखसियर को राजा बनाया था। और पेपर में यह क्वेश्चन पक्का आएगा। फर्रुखसियर को लिख लो घृणित कायर कहा जाता है। फर्रुखसियर को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? घृणित कायर। लिख लो, फर्रुखसियर को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? घृणित कायर। ठीक है, क्या कहा जाता है? घृणित कायर। इसको राजा बनाया सैयद बंधुओं ने। एक का नाम था सैयद बंधु का अब्दुल्ला और एक का नाम था हुसैन। ठीक है, तो सैयद बंधुओं के नाम पूछे ना, किन दो सैयद बंधुओं ने इसको राजा बनाया? तो बेटा आपका राइट आंसर क्या रहेगा? अब्दुल्ला और हुसैन ने राजा बनाया था। इसको किन सैयद बंधुओं ने राजा बनाया बेटा? एक का नाम होता था अब्दुल्ला और एक का नाम क्या होता था बेटा? हुसैन होता था। इसको किन सैयद बंधुओं ने राजा बनाया था? एक का नाम क्या होता था और दूसरे का नाम क्या होता था? हुसैन होता था। ठीक है, और सैयद बंधुओं ने बेटा गद्दी से किसको हटा दिया? जहादार शाह। जहादार शाह का शासन काल कितने टाइम तक रहा? 1 साल तक रहा। जहादार शाह को इन्होंने गद्दी पर हटवाया और बिठा किसको दिया? फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है? घृणित कायर। कायर क्यों कहते हैं बेटा? मुगलों के शासन काल में पहली बार हो रहा है कि किसी मुगल को दूसरे लोग क्या बना रहे हैं? राजा बना रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? घृणित कायर। अब बेटा इसको सैयद बंधुओं ने राजा बनाया है, तो ये किस किस स्पोर्ट में रहेगा? सैयद बंधुओं के स्पोर्ट में रहेगा। तो कहते हैं जैसे जैसे सैयद बंधु इसको कहते ना, वैसा वैसा ये काम कर रहा था। इसने अब्दुल्ला को अपना वजीर बना दिया। क्या बना दिया? वजीर बना दिया। और हुसैन को मीर बख्शी। मीर बख्शी बहुत बड़ा पद होता था सेना में। लिख लो, इसने अब्दुल्ला को कौन सा पद दे दिया? वजीर का पद दे दिया। और हुसैन को कौन सा पद दे दिया बेटा? मीर बख्शी का पद दिया। इसने अब्दुल्ला को कौन सा पद दे दिया था? लिख लो, इसने अब्दुल्ला को वजीर का पद दे दिया और हुसैन को कौन सा पद दे दिया बेटा? मीर बख्शी का पद दे दिया। अब्दुल्ला को क्या बना दिया इसने? वजीर बना दिया। और हुसैन को क्या बना दिया बेटा इसने? मीर बख्शी का पद। अब्दुल्ला को कौन सा पद दिया इसने? वजीर। और हुसैन को कौन सा पद दिया? मीर बख्शी का पद दिया। ठीक है, अब ये किसके मतलब कौन कहेगा तो ये शासन किसके हिसाब से करेगा? अब्दुल्ला और हुसैन के हिसाब से शासन करेगा। अब कहते हैं बेटा इसके टाइम में एक था बंदा बहादुर। सुना है क्या नाम? बंदा बहादुर। ये क्वेश्चन आता है किसके कहने पर बंदा बहादुर ने संन्यास छोड़कर युद्ध करने का फैसला लिया? वेरी गुड, गुरु गोविंद सिंह के कहने पर। गुरु गोविंद सिंह के कहने पर ना बंदा बहादुर ने, लिख लो, संन्यास त्याग कर युद्ध लड़ने का फैसला लिया। किसके कहने पर? बंदा सिंह बहादुर ने। तो बंदा सिंह बहादुर का युद्ध किसके साथ होगा बेटा? फर्रुखसियर के टाइम में बंदा सिंह बहादुर का क्या होगा? युद्ध होगा। ठीक है, लिख लो, किसके समय में बंदा सिंह बहादुर के युद्ध होते थे? फर्रुखसियर के टाइम में। और बंदा सिंह बहादुर को कहते हैं फर्रुखसियर ने ना दिल्ली में क्या दिलवाई थी? फांसी दिलवाई थी। किसके टाइम में बंदा सिंह बहादुर को फांसी हुई थी? फर्रुखसियर के समय। लिख लो बेटा, बंदा सिंह बहादुर को किसके समय में फांसी हुई थी? फर्रुखसियर के समय फांसी हुई थी। बंदा सिंह बहादुर को किसके समय फांसी दी गई थी? फर्रुखसियर के समय। लिख लो, बंदा सिंह बहादुर को किसके समय फांसी हुई थी? तब किसके टाइम में हुई थी बंदा सिंह बहादुर को फांसी बेटा? फर्रुखसियर को के समय फांसी हुई थी। याद रह जाएगा ना? ठीक है, अब ये फर्रुखसियर क्या काम करता? जो इसको कौन कहते? सैयद बंधु। ठीक है, अब इसके टाइम में ना बेटा अंग्रेज है ना, वो भी भारत पर क्या करना चाह रहे थे? शासन करना चाह रहे थे। ठीक है, और इधर है ना सैयद बंधु, वो भी भारत में क्या करना चाहते थे? शासन करना चाहते थे। तो से एक म्यान में बेटा कभी भी क्या नहीं रह सकती? दो तलवार नहीं रह सकती। इधर तो सैयद बंधु चाहते थे उनका शासन काल पर कब्जा हो, और उधर कौन चाहते थे?
अंग्रेज चाहते थे, ठीक है। तो सैयद बंधुओं ने इसको कहा कि तू फरमान जारी कर। क्या जारी कर? फरमान जारी कर दे, ठीक है, कि आज के बाद अंग्रेज भारत में फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। आज के बाद अंग्रेज भारत में क्या नहीं करेंगे बेटा? व्यापार नहीं करेंगे या फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे ना तो उन्हें सालाना चुंगी या क्या देना होगा? टैक्स देना होगा, ठीक है। तो इसने 1717 में बेटा एक फरमान जारी किया जिसे पेपर में आता है, क्या कहा जाता है? ब्रिटिश इतिहास का, ये पेपर में पक्का आएगा, मेगना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। लिख लो, किस फरमान को ब्रिटिश इतिहास का मेगना कार्टा कहा जाता है? तो 1717 के फरमान को, ये क्वेश्चन डबल अंडरलाइन कर लो, पक्का आएगा बेटा। किस, लिख लो, किस अधिनियम को लिख लो या किस फरमान को ब्रिटिश सरकार का मेगना कार्टा कहा जाता है? तो 1717 के फरमान को अंग्रेज, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ गया, नोट डाल के लिखना बेटा। किसको ब्रिटिश इतिहास का मेगना कार्टा कहा जाता है? तो 1717 के अधिनियम को लिख लो या 1717 के फरमान को ब्रिटिश इतिहास का क्या कहा जाता है बेटा? मेगना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। इसने कहा कि आज के बाद अंग्रेज भारत में व्यापार नहीं करेंगे, अगर करेंगे ना तो उन्हें 3000 रुपए सालाना क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। तो ऐसा भारतीय राजा था जिसने अंग्रेजों पर क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया था। लिख लो, इसने भारत में व्यापार के लिए अंग्रेजों से कितने रुपए मांगे थे? 3000 रुपए सालाना। लिख लो, इसने कहा कि अगर कोई अंग्रेज भारत में व्यापार करना चाहता है तो कितने रुपए उनको सालाना हमें चुंगी देनी पड़ेगी? 3000 रुपए। लिख लो, कोई अंग्रेज अगर भारत में व्यापार करना चाहता है तो उनको कितना टैक्स देना होगा बेटा? सालाना 3000 रुपए का क्या देना होगा? टैक्स देना होगा, ठीक है। अब अंग्रेजों के लिए ना आज तक है ना किसी ने अंग्रेजों पर टैक्स नहीं लगाया। अब अंग्रेज है ना बेटा किसके पास आए? ठीक है, अंग्रेज गए सीधे के सीधे, है ना, ठीक है। राजा है तो इसके पास आएंगे ना। इसका नाम क्या था बेटा? फर्रुख सियर। अंग्रेज फर्रुख सियर को अब इसके पास आए और फर्रुख सियर को एक बात बोली, ठीक है, बोला तू है ना पहला राजा है जिसने हम पर क्या लगाया है? टैक्स लगाया है। इसको कहता है तुझे पता नहीं है, ठीक है, हम सब जानते हैं कि तू किसके कहने पर हम पर क्या लगा रहा है? टैक्स लगा रहा है। इनको पता था कि टैक्स किसके कहने पर लग रहा है? सैयद बंधु। सैयद बंधु का नाम क्या था? हुसैन और अब्दुल्ला। अब्दुल्ला वजीर था, हुसैन क्या था? मीर बख्शी। कहता है हमें पता है कि तू किसके कहने पर ये टैक्स लगा रहा है, ठीक है। तो बोला मैं तो, ठीक है, आपको पता है तो फिर क्या कर लोगे, ठीक है। बोला तू सोच भी नहीं सकता, हमें पता है कि तू किसकी सहायता से राजा बना है। हमने आज तक है ना सैयद बंधुओं को पंगा नहीं लिया है, और सोच जिस दिन हमने सैयद बंधुओं की सर्विस कर दी तू कहां जाएगा, क्योंकि ये सैयद बंधुओं की सहायता से राजा बना। बोला हमने सैयद बंधुओं को मार दिया तो तेरा क्या होगा, ठीक है। ये सोच में पड़ गया, बोला बात तो ठीक कहता है, मैं राजा किसकी सहायता से बना था? सैयद बंधु, और इसने सैयद बंधु को मार दिया तो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो ये बेटा किससे मिल गया? अंग्रेजों से मिल गया। किससे मिल गया? और इस बात की खबर पहुंच गई सैयद बंधुओं के पास, क्योंकि जो इंसान किसी को राजा बना सकता है ऐसे तो नहीं है कि वो बिल्कुल पागल होंगे। सैयद बंधुओं को पता चल गया कि तुम्हारा है ना जो वफादार है ना वो किसका वफादार हो गया? अब अंग्रेजों का वफादार हो गया। तो सैयद बंधुओं ने एक पार्टी का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? और पार्टी में चीफ गेस्ट बुलाया, इसको मुख्य अतिथि, ठीक है, स्पेशल कार्ड दिया, ठीक है। चीफ गेस्ट किसको बुलाया बेटा? फर्रुख सियर को बुलाया। फर्रुख सियर को लगा कि वो चीफ गेस्ट बुला रहे हैं, उनको किसी बात का पता नहीं होगा। फर्रुख सियर बड़े आराम से तैयार हो रहा था। बोला तेरा क्या होगा? स्वागत होगा, ठीक है। तो फर्रुख सियर है ना ये 1719 में किसके पास पहुंचा बेटा? सैयद बंधुओं के पास है पहुंचा, और सैयद बंधुओं ने इसको ना खूब खिलाया पिलाया, और रात को इसको क्या कर दिया?
मार दिया। किसको मार दिया बेटा? फर्रुखसियर को मार दिया। ठीक है, क्योंकि सैयद बंधुओं ने इसे राजा बनाया और सैयद बंधुओं ने ही इसे मार दिया। नाम क्या था इसका? फर्रुखसियर। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बेटा? घृणित कायर कहा जाता है। इसके टाइम से मेन क्वेश्चन बताता हूं। एक तो इसके टाइम में बंदा सिंह बहादुर को क्या दे दी गई थी? फांसी। एक 1717 में इसने क्या जारी किया था? फरमान जारी किया, जिसे ब्रिटिश इतिहास का क्या कहते हैं बेटा? मेगना कार्टा। मेगना कार्टा, ये पक्का आएगा। ठीक है, इसने कहा कि अगर अंग्रेज व्यापार करेंगे तो कितना टैक्स देना होगा? 3000 रुपए सालाना। तो ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा मुगलों का राजा था जिसे सैयद बंधुओं ने ही राजा बनाया और सैयद बंधुओं ने ही उसे मार दिया? तो राजा कौन था? फर्रुखसियर। अब कहते हैं बेटा 1719 में ना दो छोटे छोटे टाइम के लिए कुछ राजा बने। एक का नाम था रफी उत दराज और एक का नाम था रफी उत दौला। ठीक है, ये इनको दोनों को कहते हैं, एक को टीबी हो गया और एक मर गया। ये सैयद बंधुओं ने थोड़े थोड़े टाइम के लिए दो राजा बनाए थे, रफी उत दराज और रफी उत दौला। किताबों में हमें इसका वर्णन बहुत कम मिलता है, लेकिन वो कहेगा कि मोहम्मद शाह रंगीला और सैयद बंधुओं के बीच में कौन दो राजा बने थे? तो रफी उत दराज और रफी उत दौला। लिख लो, कौन राजा बने थे बेटा? रफी उत दराज भी राजा बना था और रफी उत दौला भी राजा बने थे। रफी उत दराज भी राजा बना और रफी उत दौला किसके बीच में राजा बने बेटा? सैयद बंधुओं, मतलब आप पढ़ोगे फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में दो राजा आए, रफी उद दराज, रफी उद दौला। ना याद होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, नोट लिखो फिर भी। 1719 से लेकर बेटा 1700 लिख लो 48 तक ये राजा रहेगा। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन राजा रहेगा बेटा? मोहम्मद शाह रंगीला राजा रहेगा। कब से लेकर कब तक रहेगा? 1719 से 1748 तक। लिख लो, 1719 से लेकर 1748 तक राजा कौन रहेगा? मोहम्मद शाह रंगीला राजा रहेगा। 1719 से 1748 तक राजा कौन रहेगा बेटा? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, रंगीला एक उपाधि थी बेटा जो इसको जनता ने दी थी। इसको जनता ने कौन सी उपाधि दे दी? रंगीला की उपाधि दे दी। कहते हैं इसने काम अच्छे किए थे। इसने 1719-20 में ना एक कर चलता आ रहा था सदियों से, जजिया कर, याद है क्या? मोहम्मद शाह मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था इसको। बड़े स्तर पर फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया, अकबर ने बंद किया, औरंगजेब ने दोबारा लागू किया और मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको क्या कर दिया बेटा? पूर्णतः समाप्त कर दिया। लिख लो, जजिया कर को पूर्णतः समाप्त किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था। इसने जजिया कर को क्या कर दिया था बेटा? पूर्णतः समाप्त। इसने एक फरमान जारी किया कि आज के बाद मैं रहूं ना रहूं, मुगल रहे ना रहे, लेकिन क्या नहीं रहेगा बेटा? जजिया नहीं रहेगा। यानी फरमान का अर्थ होता है इसने कानून लागू कर दिया कि आज के बाद मैं रहूं ना रहूं, मुगल रहे ना रहे, लेकिन कौन सा कर नहीं रहेगा? जजिया कर नहीं रहेगा। अकबर ने बंद किया बेटा, अकबर अनपढ़ था तो अकबर है कानून नहीं बना पाया, क्योंकि अनपढ़ था, साइन करने आते नहीं थे उसको, इसलिए उसने बोल दिया कि जजिया समाप्त है। इसका फायदा उठाकर औरंगजेब ने दोबारा स्टार्ट कर दिया। इसने पूर्णतः कानून बना दिया, बोला आज के बाद मैं रहूं ना रहूं, मुगल रहे ना रहे, लेकिन कौन सा कर नहीं रहेगा? जजिया कर नहीं रहेगा। याद रह जाएगा ना? तो जजिया को पूर्णतः समाप्त किसने कर दिया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने कर दिया। लिख लो, इसने तंबाकू और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसने तंबाकू और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। इसने तंबाकू और, लिख लो, इसने तंबाकू और शराब पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। इसने तंबाकू और शराब पर क्या लगा दिया था?
प्रतिबंध लगा दिया था। इसने किस पर प्रतिबंध लगा दिया था? तंबाकू और शराब पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था बेटा? मोहम्मद शाह रंगीला ने। किस किस पर प्रतिबंध लगा दिया? तंबाकू पर और शराब पर क्या लगा दिया था? इसने प्रतिबंध लगाया। किसने तंबाकू और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया? मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है, इसीलिए ना औरतों ने इसको खुश होकर कौन सी उपाधि दे दी? रंगीला। ये रंगीला है ना बेटा, ये अच्छी उपाधि मानी जाती थी। ठीक है, अभी है ना, जैसे कोई इंसान घोषणा कर दे, ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर दे कि इस गुरुकुल में जितने बच्चे भी पढ़ते हैं वो सभी ऑफिसर लगेंगे। क्या लगेंगे? ऑफिसर लगे। हम कहेंगे ना हमारा मोदी रंगीला है। क्या है? रंगीला। तो ये बुरे के लिए उपाधि नहीं थी, अच्छे के लिए क्या थी ये उपाधि। तो इसको जनता ने कौन सी उपाधि बोला? हमारा राजा कैसा राजा है? रंगीला। क्योंकि ज्यादातर जो झगड़े होते हैं बेटा वो किसके कारण होते हैं? शराब के कारण होते हैं। ठीक है, तो इसने शराब पर ही क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। बोला आज के बाद है ना कोई भी क्या नहीं पिएगा? शराब नहीं पिएगा। चौधरी बंसी लाल ने भी शराब पर प्रतिबंध लगाया था ना। ठीक है, शराब में नशा नहीं होता बेटा। शराब में नशा होता बोतल नाचने नहीं लग जाती। ठीक है, शराब में नशा नहीं होता जब किसी इंसान को ना दिन में पूरी तरह दबाया जाता है। ठीक है, उसके बात को काटा जाता है। ठीक है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। फिर है ना वो शाम को बहाना बनाता है कि मैंने आज क्या पी कर आया हूं मैं। शराबी आदमी कभी भी देख लेना, ठीक है, चाहे वो व्हीकल से किसी बाइक से आ रहा है, किसी गाड़ी से आ रहा है, वो कभी भी किसी पड़ोसी के घर में जाकर गाड़ी नहीं रोकेगा। पड़ोसी की मैडम से वो नहीं कहेगा कि मैडम खाना डालो मुझे, क्योंकि पता है वहां पर सर्विस हो जाएगी। ठीक है, वो सीधा है ना अपने घर जाएगा। जैसे गाड़ी साइड में लगाई या बाइक साइड में लगाई, फिर एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, यानी अंदर इशारा कर रहा है साहब आज पी कर आए हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटा। लेकिन शराब में नशा नहीं होता है। ठीक है, तो ये है ना बंदा है ना अपनी जो भावनाएं होती है वैसे व्यक्त नहीं कर पाता, तो उनको व्यक्त करने के लिए एक साधन मात्र है। लेकिन गलत है ये चीजें। ठीक है, तो ये इसने शराब और तंबाकू पर क्या लगा दिया? जनता बोली भाई हमारा राजा तो कैसा राजा है? रंगीला राजा है। ठीक है, अब बेटा इसके टाइम में ना ये लिख लो, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। मयूर सिंहासन पर, मयूर सिंहासन को बोला जाता था तख्त ए। निर्माण किसने करवाया था? किससे करवाया था? आर्किटेक्ट बेबादल खां। ठीक है, तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला क्या होता था बेटा? ये अंतिम राजा होता था। इसके टाइम में ना कहते हैं 1739 में आक्रमण किया बेटा नादिर शाह ने, और जिसे हम कहाँ का नेपोलियन बोलते हैं? ईरान का नेपोलियन बोलते हैं। और नादिर शाह ना, ठीक है, इसके साथ नादिर शाह का 1739 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ बेटा? करनाल का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में ना नादिर शाह है ना, इसने किसको हरा दिया बेटा? मोहम्मद शाह रंगीला को। और अपने साथ कौन सा हीरा ले गया? कोहिनूर का हीरा, जो किस सिंहासन में जड़ा हुआ था? मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ था। लिख लो, 1739 में कौन सा युद्ध होता है? करनाल का युद्ध होता है। किसके बीच में बेटा? नादिर शाह और किसके बीच में होता है? मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में होता है। 1739 में कौन सा युद्ध होता है बेटा? करनाल का युद्ध होता है। किसके बीच में होता है? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में होता है। और इस युद्ध में ना जो नादिर शाह है ना, वो भारत से कौन सा हीरा ले जाएगा? कोहिनूर का हीरा ले जाएगा। ठीक है, कोहिनूर का हीरा बेटा कोई अलग हीरा नहीं है। ठीक है, एक मैं बात बता देता हूं, आज भी हम चाहते हैं कि हमें कोहिनूर का हीरा मिले। ये सबसे पहले ना, जैसे आपको बताया गया था, एक तेलंगाना, अभी तेलंगाना में या पहले आंध्र प्रदेश में एक गोलकुंडा की खान होती थी बेटा, उससे निकाला गया। मैंने आपको बताया था मीर जुमला नामक एक व्यक्ति ने इसको किसको गिफ्ट किया था? शाहजहां को गिफ्ट किया। और शाहजहां ने इसे किस में जड़ा दिया था? मयूर सिंहासन में जड़ा दिया था। ठीक है, और बेटा ये कोहिनूर का हीरा है ना, इसमें आप एक रोशनी गुजारोगे ना, कोहिनूर के हीरे से हमने कोई भी रोशनी गुजारी तो वो 7 हिस्सों में क्या हो जाती है? डिवाइड। जैसे इंद्रधनुष के कितने कलर होते हैं? 7। तो कोहिनूर में चाहे आपने व्हाइट प्रकाश गुजारा,
ब्लैक गुजारा, कोई भी प्रकाश गुजारा तो वो कितने हिस्सों में बन जाएगा? 7 हिस्सों में बन जाएगा, 7 अलग अलग कलर में बन जाएगा। और इसके बाद क्योंकि कोहिनूर का हीरा अपनी कटिंग के लिए फेमस है बेटा, उसकी कटिंग इस प्रकार से की गई थी। और उसके बाद वैज्ञानिकों ने बहुत से हीरे लिए, उनकी कटिंग बिल्कुल हूबहू कोहिनूर जैसी करनी चाहिए, लेकिन कोई भी हीरे से जब हम रोशनी गुजारते हैं ना, वो कितने हिस्सों में डिवाइड नहीं हो पाती? 7। इसलिए कोहिनूर का हीरा अनमोल माना जाता है। आज ही है ना जो ब्रिटेन के जो म्यूजियम है ना, उसके अंदर कोहिनूर के हीरे का हिस्सा है, और कुछ हिस्सा है ना इसका है ना वो महारानी विक्टोरिया जो भी वहां का राजा बनता है उसके ताज में है। तो कोहिनूर हीरा भी कहां पर है? ब्रिटेन, इंग्लैंड में है। ठीक है, क्यों है बेटा? क्योंकि एक मैं जब पढ़ाऊंगा ना, पंजाब रियासत पढ़ाऊंगा, ठीक है, पंजाब के एक सरदार होते थे, ठीक है, महाराजा दलीप सिंह पंजाब के राजा होते थे, उन्होंने कोहिनूर का हीरा महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट कर दिया था। आज भारत कहता है ना कोहिनूर का हीरा हमारा है, ठीक है, तो अंग्रेज कहते हैं कि ये हीरा हमें क्या मिला है? गिफ्ट में मिला है। ठीक है, अगर मैंने बेटा आपको कोई पेन गिफ्ट कर दिया तो मेरा अधिकार उस पर नहीं है, वो पेन किसका हो गया? अब है आपका हो गया, इसलिए ये भारत को अभी मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो कोहिनूर का हीरा अंतिम टाइम में महाराजा दलीप सिंह पंजाब के राजा थे, उनके पास कोहिनूर का हीरा होता था, याद रह जाएगा ना। तो 1739 में कौन सा युद्ध हुआ बेटा? किस किस के बीच में हुआ? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला। और इस युद्ध में ना मोहम्मद शाह रंगीला की क्या होती है? हार हो जाती है। पेपर में आ गया किस युद्ध के बाद मुगल सत्ता कमजोर होती गई? कमजोर हो गई। तो बेटा इस युद्ध के बाद मुगल क्या हो गए? कमजोर हो गए। लिख लो, 1739 में करनाल के युद्ध के बाद मुगल क्या हो गए थे? कमजोर हो गए थे। 1739 में करनाल के युद्ध के बाद मुगल सत्ता क्या हो गई थी बेटा? कमजोर हो गई थी। क्या हो गई थी? कमजोर हो गई। और इस मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में ना कुछ रियासतें अलग हुई थी बेटा दिल्ली से। ठीक है, उसमें ना एक तो कर्नाटक था जिसका संस्थापक सादुल्ला खां, सादुल्ला खां को माना जाता है। एक हैदराबाद था जिसका संस्थापक चिन कलीज खां को माना जाता है। चिन कलीज खां, लिख लो। इसके टाइम में कुछ रियासतें दिल्ली से अलग हो गई थी, लिख लो। इसके टाइम में मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में कुछ रियासतें, लिख लो, दिल्ली से अलग हो गई थी। लिख लो, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में कुछ रियासतें दिल्ली से क्या हो गई? अलग हो गई। ठीक है, उनमें लिख लो एक अवध और एक बंगाल भी था। अवध और बंगाल, दो और लिख लो बेटा। एक अवध भी अलग हो गया और एक क्या हो गया? बंगाल अलग हो गया। लिख लो, अवध भी अलग हो गया और बंगाल अलग हो गया। 4 रियासतें अलग हुई बेटा। ठीक है, अवध भी अलग हो गया। कौन अलग हो गया? अवध। और एक बेटा बंगाल। अवध है ना सादत खां। ठीक है, स्वतंत्र अवध का संस्थापक कौन था? सादत खां। और बंगाल का था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। ठीक है, याद कर लेना। कर्नाटक का कौन होता था? सादुल्ला खां। ठीक है, हैदराबाद का था बेटा चिन कलीज खां। ठीक है, अवध का कौन था? सादत खां। और बंगाल का मुर्शिद कुली खां। ये चारों पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा, चारों के संस्थापक आ चुके हैं। अवध का संस्थापक होता था सादत खां। ठीक है, बंगाल का संस्थापक होता था मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक का संस्थापक होता था सादुल्ला खां। ठीक है, अवध का सादत खां। ठीक है, हैदराबाद का चिन कलीज खां। चारों क्वेश्चन आ गए, चारों अंडरलाइन कर लो। ये चारों क्वेश्चन आ गए हैं बेटा। ये चारों रियासतें पहले दिल्ली का हिस्सा होती थी, लेकिन किसके टाइम में ये दिल्ली से अलग हो गई? तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में ये दिल्ली से अलग हो गई। स्वतंत्र कर्नाटक की स्थापना की थी, किसने की थी? सादत खान ने की थी। बंगाल की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने की थी। अवध की स्थापना सादत खान ने। और सादुल्ला खान ने किसकी स्थापना की थी? कर्नाटक की स्थापना की थी। हैदराबाद की किसने की थी? चिन कलीज खां। लास्ट में सभी के पीछे खां है। कर्नाटक सादुल्ला खां,
हैदराबाद चिनकलीज खां, अवध सादत खां, ठीक है, और बंगाल मुर्शिद कुली खां। बंगाल का संस्थापक कौन था बेटा? मुर्शिद कुली खां। याद रह जाएगा ना। ये 4 रियासतें हैं ना, ये चारों क्या हो गई थी अलग। बंगाल अलग हो गया, अवध अलग हो गया, हैदराबाद अलग हो गया, कर्नाटक अलग हो गया। याद रह जाएगा ना। 1748 में कहते हैं बेटा, इसलिए हार 1739 में गया, लेकिन ये गद्दी पर कब तक रहेगा? 1748 तक गद्दी पर रहेगा। लिख लो, ये गद्दी पर कब तक रहा बेटा? 1748 तक रहा। कब से लेकर 1748 तक है बेटा? 1719 से लेकर 1748 तक गद्दी पर कौन रहा? तब आपका आंसर क्या होगा? मोहम्मद शाह रंगीला। दोबारा बताता हूं बेटा, 1707 से 1712 तक रहा था बहादुर शाह प्रथम। कौन रहा बेटा? बहादुर शाह प्रथम। और 1712 से 1713, ठीक है, एक जहादार शाह। कौन रहा? जहादार शाह, ठीक है। और 1713 से 1719 तक कौन रहा बेटा? फरूक सियर। फिर 1719 से 19 रफी उत दराज और एक रफी उत दौला। ये भी 1719 से 1719 है। और 19 से 48 तक कौन रहा बेटा? 1719 से लेकर 1748 तक कौन रहा? मोहम्मद शाह रंगीला। उत्तर मुगल काल में ना जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, वो मोहम्मद शाह रंगीला से ही आते हैं। चाहे तो इसने जजिया को पूर्णतः समाप्त किया, चाहे इसने तंबाकू और शराब पर प्रतिबंध लगाया, चाहे इसके टाइम में कोहिनूर का हीरा भारत से बाहर चला गया, चाहे इसके टाइम में पूछ ले कौन सी 4 रियासतें अलग हुई, चाहे इसके टाइम में करनाल का युद्ध तो हरियाणा जी के भी पूछती है, क्योंकि करनाल कहां पर है? हमारे हरियाणा में है। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ और इस युद्ध के बाद मुगल सत्ता क्या हो गई? भारत से कमजोर हो गई। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक समझ आ गया? ठीक है। कल बेटा उत्तर मुगल काल आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल थोड़ा सा ना मुगलों का हम क्या पढ़ेंगे? शासन का जो मतलब इन्होंने जो शासन किया ना, उसमें कौन कौन से पद थे वो पढ़ेंगे। ठीक है। फिर है ना आप बता देना, ठीक है, नेक्स्ट जब भी लेक्चर लगेगा, एक लेक्चर इसका और है, उसके बाद आपको ना चाहे स्टैटिक जीके करनी है तो स्टैटिक जीके कर लेंगे, पॉलिटिकल साइंस करनी है तो पॉलिटिकल कर लेंगे, मॉडर्न इंडिया करना है तो वो कर लेंगे, आपकी चॉइस रहेगी। आप कोई सब्जेक्ट बता देना, उसी की हमें शुरुआत कर देंगे। जो मुझे पता नहीं आपका कौन सा सब्जेक्ट हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। ठीक है। अगर पॉलिटिकल हो गई है तो स्टैटिक कर लेंगे, स्टैटिक हो गई है तो मॉडर्न जीके कर लेंगे। ठीक है। स्टैटिक चलो फिर एक लेक्चर ये पढ़ेंगे, उसके बाद आपका स्टैटिक जीके, क्योंकि आजकल एग्जाम में स्टैटिक का भी वेटेज अच्छा खासा आ रहा है। ठीक है। तो एक लेक्चर इसका हो रहा है उत्तर मुगल काल का, उसके बाद हम स्टैटिक पढ़ लेंगे। आज वाला समझ आ गया ना? थैंक यू।